Hey, welcome back. I'm Ashish sir, your English teacher. How are you? तो कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूँ सुपर टेट का सेकंड क्लास लेकर के। जो क्या चल रहा है, नाउन। क्या चल रहा है, नाउन चल रहा है। नाउन की क्लास को लेकर के आप सभी के बीच आ चुके हैं। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार। क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। और लेकर के बैठ जाइए क्या क्या, पेन एंड कॉपी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सुपर टेट का सेकंड क्लास जो चल रहा है नाउन का। आशीष सर ने वादा किया है आपको एकदम जड़ से सिखाने का, बेसिक क्लास लेने का। तो आप बिल्कुल जड़ से सीख जाएंगे यदि कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो। कर रहे हैं ना? बिल्कुल आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। तो चलिए देखिए आज हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लासों में हमने आपको बताया था नाउन के बारे में और प्रॉपर नाउन के बारे में। क्या बताया था? प्रॉपर नाउन और नाउन के बारे में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कौन कौन? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और ढेर सारे कॉमन एरर्स। कहाँ कहाँ से कॉमन एरर देता है, कहाँ कहाँ से आपको एग्जाम्स में पूछता है ना? क्योंकि एग्जाम्स में ही पूछने वाले प्रश्न चाहिए आपको। जहां जहां दिक्कत है वो भी आप चाहते हैं। तो आशीष सर पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं आज इस क्लास में। चलिए पहले मैं बात करता हूँ कॉमन नाउन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की बात करते हैं। क्या होता है कॉमन नाउन? कॉमन नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास एंड इट्स ओन काइंड्स। क्या हमने कहा कि कॉमन नाउन जो होता है वह प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, दिखलाता है। क्या दिखलाता है? जाति के प्रकारों का, पूरे जाति के प्रकारों का, पूरे वर्ग का बोध कराता है। उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। बात याद आ रही है कुछ? हमने जो फिगर बनाया था, पिछला वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, हमने बकरे का फिगर बनाया था ना। बिल्कुल। तो हर एक वस्तु, हर एक नाम जो होता है, यानी जिसका कोई पहचान नहीं होता, वो दुनिया में जन्म लेता है। चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो कॉमन ही होता है। ठीक, तो कॉमन नाउन हम पढ़ेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सारे कॉमन एरर के साथ। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए, है कि नहीं? डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट। आप क्या करा? डेफिनेशन लिख लीजिए भाई। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट है ना, रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स, है ना? ओन काइंड्स। क्या हमने कहा? हमने कहा अ नाउन यानी जो कॉमन नाउन होता है दैट जो रिप्रेजेंट दिखलाता है ना, दिखलाता है द होल क्लास, पूरे जाति को, आप इट्स ओन काइंड, स्वयं के प्रकार का, है ना, पूरे जाति के प्रकारों का बोध कराता है, पूरे जाति के प्रकारों का दिखलाता है, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। बात समझ गए? यानी हम यदि सिंपल तरीके से आपको बताएं तो कह सकते हैं वे सभी लिविंग और नॉन लिविंग जो जिनका कोई नाम नहीं होता है, जिनका कोई पहचान नहीं होता है, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। यदि आपने उसका नाम रख दिया तो हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन। पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, सुपर टेट 2022 का नाम हमने प्लेलिस्ट पे बना दिया है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए एक और करके और लिख लीजिए। क्या कर रहा है भाई? तो पहली बातें थी, दूसरी बातें क्या कर रहा है? इट शोज द कास्ट एंड क्लास। क्या हमने कहा? इट शोज, यह दर्शाता है, द कास्ट एंड क्लास। कास्ट में जाति को, एंड क्लास में वर्ग को दर्शाता है, पूरे जाति को और वर्ग को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए पेन कौन सा नाउन? बताइए पेन कौन सा नाउन? ये पेन कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे, चाहे इंडिया में चाहे अमेरिका में, किसी भी कंट्री का पेन तो सबका पेन ही है।
तो पेन की एक जाति बन गई, पेन का एक जाति बना ना जी, जाति बन गया तो क्या कर लेंगे, पेन भी क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम इस पेन को नाम दे देंगे, है ना, कि ये रेनॉल्ड्स का पेन है, ये कैमल का पेन है ना, ये मॉन्टेक्स का पेन है, तो जब उसको हमने नाम दे दिया तो वो कॉमन नहीं रहा, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो उसी प्रकार से जो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, यदि वो पूरे जाति का, पूरे वर्ग का बोध कराता है तो वह कहलाता है कॉमन नाउन, है ना। जैसे हमने कहा टेबल, टेबल की जाति, टेबल की जाति हो गई, हमने क्या कहा, कॉमन नाउन। चेयर, चेयर की जाति हो गई, हो गया कॉमन नाउन, हो गया ना। एलिफेंट, एलिफेंट की जाति हो गई, हो गया कॉमन नाउन, है नहीं। पेन हो गया, वॉल हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब स्पेशली आप उसका नाम लेंगे तो क्या करेंगे, उसको नाम आप पहचान दे देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में आप डिफरेंस पहले समझ लीजिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है ना। समझ गए। जैसे सपोज दैट मैं एक दुकान में गया कुछ लेने, चेयर लेने गया, और दुकान में बहुत सारे चेयर थे, बहुत सारे चेयर थे। तो आज चेयर नेम हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। लेकिन हमने क्या कहा, भैया हमको नीलकमल का चेयर चाहिए, हमको नीलकमल का चेयर चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, उस चेयर को एक नाम दे दिया, तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो बस यही डिफरेंस आपको समझना था, ठीक। तो कॉमन नाउन जो होता है वो पूरे जाति का बोध कराता है, नाम का नहीं, पूरे जाति का, पूरे ग्रुप का बोध कराता है, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। लेते हैं एग्जांपल्स, है ना। एग्जांपल्स में कौन कौन, लिख लीजिए आप फटाफट। जैसे एग्जांपल्स में लिख लीजिए भाई, क्या कह रहा है, लिख लीजिए पेन, बॉय, गर्ल, चेयर, टेबल, फैन, एलिफेंट, कैट, हॉर्स, हॉर्स, है ना। मोबाइल, बहुत सारे हैं, जो भी आप लिख लीजिए, मोबाइल, ठीक है। ईटीसी, ईटीसी। हमने क्या कहा, पेन, पेन की जाति हो गई, है ना। बॉय, बॉय की जाति हो गई, हमने किसी बॉय का नाम नहीं लिया, बॉय, बॉय एक जाति को बोध कराता है, किसी एक को बॉय बोध नहीं कराता। गर्ल, चेयर, चेयर का पूरे जाति के पूरे काइंड्स का बोध कराता है। टेबल, फैन, एलिफेंट, कैट, हॉर्स एंड मोबाइल, है ना। दुनिया भर में करोड़ों करोड़ों मोबाइल्स होंगे, वो एक जाति का बोध कराता है, मोबाइल के जाति का बोध कराता है। लेकिन हमने जैसे बोल दिया कि ये क्या, ये तो वीवो का मोबाइल है, ये तो ओप्पो का मोबाइल है, तो क्या हमने किया, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। समझ गए ना। तो जब तक से उसको नाम नहीं दिया गया है वो कॉमन नाउन है, आप उसको नाम दे दिए तो प्रॉपर नाउन। क्लियर। चलिए, कॉमन नाउन हमने डेफिनेशन दे दिया आपको, और उसके बाद हमने आपको एग्जांपल दे दिए। अब बात आती है कॉमन एरर का। आपकी बारी आ रही है कॉमन एरर का, मैं साथ साथ चलूंगा बिल्कुल, और सीखते चलिए। हाँ, नोट जरूर करते रहिएगा। हमारे क्लास में उन्हीं बच्चों की आवश्यकता है जो पढ़ेंगे, जो सीरियसली पढ़ेंगे, है ना। केवल गिनती गिनाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हम पढ़ रहे हैं मन से पढ़ें, मन से सीखें, क्योंकि देव क्लासेस पर पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है और जड़ से सिखाया जाता है। तो चलिए लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स। कॉमन एरर कहां कहां देता है सर, कॉमन एरर देख लीजिए भाई, आपकी बारी आ गई। हमने यहां लिखा, पहला लिखा टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, है ना। फिर हमने दूसरा यहां पर लिखा, क्या लिखा, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, है ना। फिर हमने तीसरा लिखा, क्या लिखा तीसरा भाई, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, ठीक है। फिर चौथा हमने लिखा, क्या लिखा, अ टीचर इज टीचिंग, अ टीचर इज टीचिंग, ठीक है। फिर हमने एक और लास्ट लिख दिया, स्टूडेंट्स आर रीडिंग,
क्या लिख दिया 5वां नंबर, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो भैया, अब आपका नंबर आता है कि बताइए कौन कौन सा, यानी विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, आपको मुझे बताना पड़ेगा। बताओ भाई कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। हमने क्या लिखा, टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द टीचर इज टीचिंग और टीचर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। 5 मूल्य कॉमन एरर, यही तो सवाल पूछता है, यही से सवाल पूछता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके सुपर टेट में, आपके एसएससी में, आपके सीजीएल में, यही से क्वेश्चन पूछता है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कॉमन एरर देता है और आप वहीं पर फंस जाएंगे, है ना। तो बताइए भाई कौन कौन सही है कौन कौन गलत है, आपको बताना पड़ेगा। चलिए, कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए एंड द का यूज करते हैं। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए एंड द का यूज करते हैं। बात समझ गए? तो देखिए यहाँ पर क्या आर्टिकल के पहले द आर्टिकल लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है, तो सेंटेंस क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हुआ ना। और बातें समझ लीजिए, क्या हमने कहा, यदि कॉमन नाउन प्लूरल होता है, यदि कॉमन नाउन प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। क्या हो गया पे, देखिए आर्टिकल का यूज किया गया है, इसलिए क्या हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हाँ, यदि आपका कॉमन नाउन प्लूरल है, आप आर्टिकल का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहां पे उस नाउन को खास होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, खास होना पड़ेगा, स्पेशल होना पड़ेगा, है ना। मतलब जिसके लिए वह नाउन जाना जाता है उसके विपरीत यदि काम करता होगा तभी आर्टिकल लगेगा। कब, जब कॉमन नाउन प्लूरल होगा। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, विद्यार्थियों का काम क्या है, पढ़ाई करना, तो पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, यदि कॉमन नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, बिल्कुल एक एक पॉइंट को लिखते रहिए, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, हमने क्या कहा, कॉमन नाउन रहेगा सिंगुलर, तो उसके पहले क्या रहेंगे, आर्टिकल ए एंड द का यूज करेंगे ना, तो सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। फिर टीचर, तो फिर ए लग गया, आर्टिकल आपको लगाना है, ए लगाइए, एन लगाइए, द लगाइए, वो तो बात की बात है, लेकिन आर्टिकल का यूज करना है। तो यहां भी सेंटेंस क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, राइट हो गया ना। यहां देख लीजिए भाई, यहां पे क्या गलतियां हैं, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो यहां पर भी ये क्या है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो यहां भी सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, है ना। इस प्रकार से सेंटेंस आपके सही हो गए। तो यहां पर 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों के तीनों सेंटेंस आपके राइट हो गए, और सेकेंड और फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बात समझ गया ना। चलिए, मैं अभी जो नियम आपको बोला हूं ना उसको लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो आप लिख लीजिएगा। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो, सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है, वर्ब भी सिंगुलर लगता है। ओके, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, है ना, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखे भाई, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या लगेगा भाई, वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा, प्लूरल लगता है। बात समझ गए, प्लूरल लगता है, ठीक है, प्लूरल लगता है।
इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ आर्टिकल, उसके साथ आर्टिकल, कौन कौन आर्टिकल भाई, ए एंड द का यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। अब नोट करके लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्या नोट कर रहा है भाई, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो और उसके पहले आर्टिकल लगाना चाहते हैं, यदि उसके पहले आर्टिकल लगाना चाहते हैं तो उसे खास होना पड़ेगा। आर करके एक थोड़ा पॉइंट लिख लीजिए, क्या कर रहा है भाई, कि यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो यदि कॉमन प्लूरल हो और यदि उसके पहले आप आर्टिकल लगाना चाहते हैं तो उस नाउन को खास होना पड़ेगा। खास मतलब पहली बात है तो आर्टिकल लगता नहीं है, यानी 90% केस में आर्टिकल नहीं लगता है। कब, जब कॉमन नाउन क्या हो, प्लूरल हो। लेकिन 10% लगता है, लग जाता है। कब लग जाता है भैया, जब वो खास रहेगा। जब वो खास रहेगा तो 10% यहाँ पर बातें आती हैं, वो लग सकती हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, तो आप समझ जाएंगे सर ये खास क्या होता है ना। 10% कहाँ कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से दे रहा हूँ। फिलहाल ये आप नोट करते रहिए, उसके बाद लीजिए एग्जांपल्स। अभी जस्ट एग्जांपल लीजिए भाई, क्या कर रहा है, एग्जांपल्स ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दिया, आप खुद ही बता देंगे, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग, द students are beating the principal, फिर हमने लिखा, हमने चलो पॉइंट, students are beating the प्रिंसिपल। तो भैया बताओ आप लोग, क्या क्या लिखा, स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। विद्यार्थियों का काम क्या होता है, विद्यार्थियों का काम होता है पढ़ना ना। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, किसकी पिटाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल की पिटाई कर रहे हैं। तो बताओ खास हुआ कि नहीं हुआ, खास हुआ ना। बस ऐसे ही एग्जाम्स आपको देता है और आप एग्जाम्स में फंस जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ मैं निकालने का काम करता हूँ, फंसाने का काम नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो, यदि उसके पहले आर्टिकल लगाना चाहते हैं तो उसे खास होना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ पर खास बात आ गई ना, जब खास बात आएगी तो करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आर्टिकल लग गया। उसके बाद प्लूरल भी है, वर्ब यहाँ पे नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल और सेंटेंस सही हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। बिल्कुल देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, समझ पा रहे हो ना भाई, बिल्कुल समझना पड़ेगा। और कॉपी पर नोट करते रहना। इस वीडियो को बार बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता है ना तब तक देखिए, पॉज करके देखिए, लेकिन नोट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे की बात बताते हैं। तो हो गया कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट था हमने आपको बता दिया, कौन कौन से कहां से एरर पूछता है हमने आपको बता दिया, एग्जाम्पल के साथ हमने बता दिया। अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है कलेक्टिव नाउन की। किसकी बारी, कलेक्टिव नाउन की। तो हो जाइए तैयार, क्या लिखेंगे भाई, कलेक्टिव नाउन, है ना। क्या कहता है कलेक्टिव नाउन भाई, कलेक्टिव नाउन क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन यानी एक ऐसा वर्ड है, कलेक्ट। क्या है, कलेक्ट क्या है भाई, कलेक्ट
इस एक वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है जमा करना। क्या होता है, जमा करना। कलेक्ट, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी जमा करना, है ना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो कलेक्ट क्या हो गया, कलेक्ट एक वर्ब है जो इसका मतलब होता है जमा करना। लेकिन इसी कलेक्ट में यदि हम लगा देते हैं, क्या लेते हैं, IVE, क्या लगाते हैं भाई, प्लस IVE लगा देते हैं, है ना, तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। हम उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे कलेक्टिव। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव, है ना, कलेक्टिव बोलेंगे। और इसका इसका मतलब क्या होता है, जमा करने वाला। इसका मतलब होता है जमा करने वाला, है ना, कलेक्टिव, जमा करने वाला। इसके बाद यदि हम इसी में प्लस कर देते हैं ION, है ना, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है नाउन। क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और उसको हम नाम लेते हैं कलेक्शन। क्या लेते हैं, कलेक्शन नाम लेते हैं। और इसका मतलब होता है जमा, है ना, इसका मतलब क्या होता है, जमा। ठीक, तो बात समझ गए हम लोग। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है कलेक्टिव नाउन पढ़ना है। इस बार से हमने आपको बता दिया। इस BF क्वेश्चन से आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि निम्न में से नाउन कौन है, कलेक्शन है, कलेक्टिव है, कलेक्ट है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर नाउन कौन कराएगा, कलेक्शन। नहीं बोलते हैं दीक्षा कलेक्शन, ये कलेक्शन, वे कलेक्शन बोलते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड नाउन। वो नाउन का नाम होता है, नाउन का नाम होता है। तो क्या हो गया पे, जमा करना, इकट्ठा करना। आपको एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, तो वो कलेक्शन कहलाता है। हम लोग को क्या पढ़ना है, कलेक्शन। तो पहले डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल डिफिनेशन आप लिख लीजिए। क्या डिफिनेशन लिखेंगे भाई, लिखिएगा अ नाउन दैट शोज, अ नाउन दैट शोज collection is called, collection is called, collection is called collective noun। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, है ना। क्या हमने कहा भाई, अ नाउन दैट शोज, या नाउन दैट जो शोज दर्शाता है, कलेक्शन जमा को, इकट्ठा को दर्शाता है, जमा को दर्शाता है, भीड़ को दर्शाता है, इट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। हिंदी की बात तो अलग है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, आगे चले, एग्जांपल्स ले लीजिए भाई। क्या एग्जांपल्स है इसमें, आप एग्जांपल्स में लिख लो ना फटाफट। फर्नीचर, फर्नीचर, है ना, सीनरी, सीनरी, पीपुल, पीपुल, पब्लिक, कैटल, पुलिस, जूरी, ETC, है ना। तो हो गया ना, फर्नीचर, सीनरी, पीपुल, पब्लिक, कैटल, पुलिस, जूरी। यानी कहने का मतलब ये ऐसे कलेक्टिव वर्ड हैं जो पूरे कलेक्शन का बोध कराते हैं, जो दो या दो से अधिक समूह का बोध कराते हैं, जो झुंड का बोध कराते हैं, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो देखिए फर्नीचर्स हो गया। क्या होता है फर्नीचर्स, क्या हम टेबल को फर्नीचर कहते हैं, क्या हम एक चेयर को फर्नीचर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। फर्नीचर इज ए थॉट, फर्नीचर इज ए कॉन्सेप्ट, है ना। फर्नीचर ऐसा नहीं कि ये टेबल, बहुत सारे टेबल हो गए तो इसको फर्नीचर बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका सोचना एकदम गलत है। वो फर्नीचर है, आप कहाँ फर्नीचर को देख रहे हैं, आप तो देख रहे हैं किसको, आप देख रहे हैं टेबल को, आप देख रहे हैं चेयर के समूहों को। वो फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर यानी दो या दो से अधिक, बहुत सारे वहां पे अलमीरा है, टेबल है, चेयर है, डोर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो दैट कॉल्ड, जो ग्रुप है उसी को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, उसको बोलते हैं फर्नीचर, है ना। आप पर्टिकुलर किसी एक को लेंगे तो दैट इज नॉट कॉल्ड फर्नीचर, से फर्नीचर नहीं बुलाते हैं। ठीक है, सीनरी, सीनरी हो जाती है। यहाँ पे पीपुल हो जाता है लोगों की संख्या, पब्लिक हो गया, कैटल समूहों, पशुओं का झुंड होता है, पुलिस, पुलिस की जो झुंड होती है, पुलिस की जो लोग होते हैं, जरी, जरी मन होता है जूरी भी बोलते हैं, जरी भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, और ग्रुप आप याद कर सकते हैं, जज की जो ग्रुप होती है, जो न्यायाधीशों की
झुंड होता है, जो समूह होता है, उसी को बोलते हैं जूरी, है ना। तो बात समझ गए, बिल्कुल ये सब क्या है, ये सब है कलेक्टिव नाउन। चलिए अब किसकी बारी, अब बारी आती है ना कॉमन एरर की। तो देख लो ना कहां कहां देता है कॉमन एरर, बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई, कहां कहां देता है कॉमन एरर। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फर्स्ट आपके सामने लिख रहा हूं, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग वेरी नाइस। चलिए भाई सेकंड की बात करें, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्या करा है, अ बेबी ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग, है ना, आर डांसिंग, बात समझ रहे हैं। चलिए चौथे की बात कर लेते हैं, और टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना, आर प्लेइंग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया है भाई। चलिए आप बता दीजिए, तो फटाफट बता दीजिए कौन सही है कौन गलत है। हमने क्या लिया, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग, है ना, अ बेबी ऑफ गर्ल्स लड़कियों का झुंड इज डांसिंग नृत्य कर रही है ना, और टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, है ना, खिलाड़ियों का समूह टीम प्लेइंग खेल रहा है, और बेबी ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग, फिर और टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग डांसिंग प्लेइंग, है ना। तो बताइए कौन सही है, बताओ ना, कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल बताइए भाई, बताना पड़ेगा, सीखना है ना, तो बिल्कुल बताना पड़ेगा और 100% बताना पड़ेगा, ठीक। तो कौन कौन सही है कौन कौन रॉन्ग है भाई, जरा बता दीजिए तो फटाफट। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट, सेकेंड क्वेश्चन इज करेक्ट, थर्ड क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड फोर्थ क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हो गए, थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग हो गए। सर कैसे हो गया, बिल्कुल मैं एक फार्मूला आपको दे रहा हूं, उस फार्मूला पर ऐसे चाहे जितने भी सवाल होना सारे सवाल को सही कर लेना, ठीक है। वो फार्मूला आप लिख लीजिए, क्या फार्मूला है भाई, फार्मूला बहुत ही जबरदस्त है। अ कलेक्टिव वर्ड आप यहां लिख लीजिए, अ फिर लिखिएगा कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ, है ना, ऑफ प्लस कलेक्टिव वर्ड ऑफ प्लस, उसके बाद जो नाउन लिखिएगा, नाउन क्या होना चाहिए, नाउन से प्लूरल, क्या होना चाहिए, नाउन हो गया प्लूरल। उसके बाद जो नाउन के बाद जो वर्ब होगा, वो वर्ब क्या होगा भाई, वर्ब होगा सिंगुलर, क्या होगा, वर्ब होगा सिंगुलर। तो क्या हमने कहा, अ लगाना, फिर कलेक्टिव वर्ड रहेगा, कलेक्टिव वर्ड जो भी आपके कलेक्टिव नाउन हो वो लगाएंगे, उसके बाद ऑफ लगाएंगे, उसके बाद जो नाउन लिखेंगे वो हमेशा रहना चाहिए प्लूरल में, नाउन रहेगा प्लूरल में लेकिन वर्ब लेगा सिंगुलर में। यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है, बात ध्यान देने की जरूरत है ना, नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब लेगा सिंगुलर, है ना, क्योंकि लगा है ए, आर्टिकल ए लगा हुआ, एक लड़कियों का समूह नृत्य कर रहा है, एक खिलाड़ियों का टीम समूह खेल रहा है, तो ए लग गया, इसीलिए क्या ले रहा है, ये वर्ब क्या ले रहा है, वर्ब ले रहा है सिंगुलर। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के ध्यान रखते हुए ये सारे के सारे सवाल आप कर जाएंगे, जितने भी सवाल है सब कर जाएंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज लगा है ना, इज लगा है, अ बेबी क्या हो गया, कलेक्टिव वर्ड हो गया, आप लगा दिया, गर्ल्स नाउन क्या हो गया, नाउन प्लूरल हो गया, उसके बाद इज लग गया ना सिंगुलर, लगा सिंगुलर, तो ये सही हो गया। ऐसे यहाँ भी और टीम ऑफ प्लेयर्स इज लग गया, तो ये भी सही हो गया, और बेबी ऑफ गर्ल्स आर लग गया तो रॉन्ग हो गया, और टीम ऑफ प्लेयर्स आर लग गया तो रॉन्ग हो गया। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही सीपीयू के एग्जाम्स में पूछा हुआ था, है ना, एसएससी के एग्जाम्स में पूछा हुआ था। आप किधर हैं, ध्यान कहाँ है भाई आपका, है ना,
देव क्लासेस पर क्लासेस स्टार्ट हो चुका है सुपर टेट 2022। तो सभी के सभी लोग वीडियो को देखिए। चलिए आगे की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं, है ना, कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। आप सभी को इस बात का पता है, काफी अच्छा क्लास चल रहा है आप सबका। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को यदि डिवाइड किया जाए तो तीन प्रकार से हम लोग कलेक्टिव नाउन को पढ़ते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से पढ़ते हैं। कौन कौन है तीनों? जरा देख तो लीजिए भाई, कौन कौन है तीनों। आपके सामने तीनों का नाम आएगा, अभी जस्ट आने वाला है। कौन कौन है? जो पहला है वो है जेनेरिक कलेक्टिव नाउन हो गया भाई, ठीक है, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन हो गया। सेकंड जो होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। और जो तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। ये तीन के तीन नाउन होते हैं और कलेक्टिव नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। अब हमको इसमें जानना है कि कौन कौन जेनेरिक होता है, कौन कौन ग्रुप होता है और कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना। तो नोट कर लीजिए फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है, छोड़ना नहीं है। एकदम छोड़े तो आपको फिर एग्जाम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए तो लिख लीजिए भाई, जो आपका जेनेरिक होता है ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भिन्न प्रकार के वस्तु, व्यक्ति, है ना, व्यक्ति, सदस्य ही से बनते हैं, ठीक है, बनते हैं। और दूसरी बात, ये क्या होते हैं? वे होते हैं हमेशा सिंगुलर। क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। और जब सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी क्या लगेगा? वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा ना जी, वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, है ना। जैसे आप लिख लीजिए ना, क्या, और एक बात और लिख लीजिए भाई, इसमें क्या होता है? इसमें एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, है ना। इसे आप सीधे लिख लीजिए, इसमें डू नॉट यूज एस या ईएस यहाँ यूज नहीं करते हैं। और आप बात कर लीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स में लिख लीजिए भाई। क्या है? जैसे फर्नीचर है ना, सीनरी है ना, सीनरी है। बात पहले आप इसको समझ लीजिए। क्या हमने कहना चाहता हूं कि जो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों या सदस्यों से मिल करके बनता है। हमें झुंड ही इकट्ठा करना है, हमें कलेक्शन ही करना है। लेकिन जेनेरिक का क्या पहचान होता है सर? पहचान ये होती है कि ये अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग सदस्यों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने क्या कहा? फर्नीचर। अभी हमने आपको बताया फर्नीचर पार्टिकुलर केवल टेबल को नहीं बोलते हैं, पार्टिकुलर केवल चेयर को नहीं बोलते हैं। नहीं भाई, यदि फर्नीचर में पूरे पूरे अलमीरा है, टेबल है, चेयर है, डोर है, विंडो है, ये सभी के सभी है ना, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ये जेनेरिक नेम हो गया आपका, है ना। 2 या 2 से अधिक सदस्यों से मिलकर बना हुआ है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, तो उसे बोलते हैं जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। परीक्षा में आ सकता है आपके कि इसमें से कौन जेनेरिक कलेक्टिव नाउन होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा और फटाफट इंतजार रहेगा ना आपको। बिल्कुल जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मैं आपको ढेर सारे प्रश्न लेकर के आऊंगा नाउन पर, है ना, प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। तो पहले क्लास तो करिए यार, क्लास करिए और अच्छे से सीखिए, ठीक। तो हमने यहाँ बातें खत्म हो गई ना यहाँ बातें। चलिए अब इसकी बात करते हैं। क्या बात है भाई इसका? देख लीजिए, इसकी भी बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें क्या होता है? ये एक ही प्रकार के होते हैं,
एक ही प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब साफ है, ये एक ही प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? इसमें अलग अलग वस्तुओं से मिलने की जरूरत नहीं होती है, ग्रुप तो होता है लेकिन एक ही प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। इनकी क्या पहचान है भाई? इनकी पहचान है ये हमेशा होते हैं प्लूरल। क्या होते हैं? हमेशा होते हैं प्लूरल। और वर्ब भी लगेगा प्लूरल का, वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल का ही लगेगा। ठीक है। और इसके बाद इसमें बात आती है कि डू नॉट यूज। क्या एस या ईएस का इसमें भी यूज नहीं करते हैं, इसमें भी एस या ईएस नहीं करते हैं बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो ना यार, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए ना, क्या लिखेंगे? पुलिस लिख लो भाई, पुलिस हो गया है ना, पब्लिक हो गया, ठीक है, पीपुल हो गया, क्या हो गया भाई? पीपुल हो गया है ना, कैटल हो गया, कैटल हो गया। इस बात को समझना, पुलिसेस नहीं होता है, पब्लिक्स नहीं होते हैं, पीपुल्स नहीं होता है, कैटल्स नहीं होता है ना। इन सभी के साथ जो वर्ब लगता है, क्या लगता है? हमेशा वर्ब जो लगेगा, वर्ब हमेशा किसका लगेगा? प्लूरल का ही लगेगा, है ना। वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा। पुलिस इज कमिंग, पुलिस आर कमिंग। बताओ, पुलिस इज कमिंग, पुलिस आर कमिंग, तो हो जाएगा पुलिस आर कमिंग, है ना। पुलिस आर कमिंग होता है, इज कमिंग नहीं भाई, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस एक लोग यानी यह एक ही व्यक्तियों का समूह है ना। ऐसा नहीं कि उसमें चलिए चपरासी भी आ गया, उसमें पुलिस भी आ गया, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें पूरे पूरे पुलिस का ही झुंड रहता है। तो पुलिस एक ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पब्लिक एक ही पब्लिक का क्या होता है? ग्रुप होता है। पीपुल्स लोगों का ग्रुप होता है। कैटल्स पशुओं का झुंड होता है, तो उसे बोलते हैं एक ही प्रकार के कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक बातें, अभी हम इसका एक कॉमन एरर देंगे। अभी जस्ट इसको सीख तो लीजिए, इसको लिख तो लीजिए, अभी आपको कॉमन नाउन देने वाले हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो यहाँ पर ये टोटल थॉट्स होता है। क्या होता है भाई? ये थॉट्स होते हैं। थॉट्स, और थॉट्स है तो इसका बंटवारा निश्चित है। क्या भाई? थॉट्स हैं, विचार हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बंटवारा होना ही होना है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन इज ए थॉट्स। ये टोटल एक थॉट है, और थॉट है तो बंटवारा होना ही होना है। और जब सुन लीजिएगा कि बंटवारा जो थॉट्स है, यदि वो सबका एक सम्मत रहा, सबका एक थॉट्स रहा, तो सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर लेगा। यदि सबका थॉट्स डिफरेंट डिफरेंट हो गया तो वो हो जाएगा प्लूरल, और वहां वर्ब भी लगेगा प्लूरल, है ना। लिख लीजिए इसी को। थॉट्स की बात करते हैं, थॉट्स की बात करते हैं। यहाँ दो प्रकार की बातें आती हैं। क्या क्या बातें आती हैं भाई? है ना। यदि आपके विचार क्या होंगे? विचार यदि एक होंगे, विचार यदि एक होते हैं, विचार यदि एक होते हैं, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? हमेशा कहलाता है सिंगुलर, है ना, सिंगुलर कहलाएगा। और वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। लेकिन यदि जो विचार हैं, यदि जो विचार है वो क्या हो गया? भिन्न हो गया। विचार क्या हो गया? भिन्न हो गया, तो वहां पे हमेशा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा भाई? प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब मिलेगा प्लूरल। बात समझ गए, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन इज ए टोटल थॉट्स। एक टोटल थॉट्स एक पूरा का पूरा एक विचार होता है, और जो विचार कभी कभी आपके एक भी होते हैं, यानी जो लोग हैं उन लोगों का विचार कभी कभी एक भी होता है, कभी कभी विचार सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जब सबके विचार एक होंगे तो सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और जब सबके विचार अलग अलग होंगे तो हो जाएगा वो प्लूरल, और तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। बात समझ गए। चलिए अब कॉमन एरर, करेक्ट द सेंटेंस, एकदम एग्जाम्स की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए ले लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। हमने लिखा द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, है ना। आप सभी को बताना है कि कौन सही है कौन रॉन्ग है, ठीक है। आप बताते रहिए फटाफट, मैं लिख रहा हूं। सेकंड क्या लिखा? द कैटल इज द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड
इन द फील्ड, ठीक है। तीसरे की बात करें, क्या तीसरा करा है, द कैटल आर ग्रेजिंग, है ना, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है भाई। चलो भैया समझ लो आप लोग फटाफट, क्या है भाई, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या सेंटेंस है, कैटल्स, पहली बात तो कैटल में ऐसे इसका यूज नहीं करते हैं, तो यहीं पर आप पकड़ लिए, सेंटेंस हो गया रॉन्ग, हो गया ना ऑप्शन रॉन्ग। तो सेकंड बात, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या कैटल हमने क्या कहा था, होता है प्लूरल, होता है जब हमारा नाउन होगा प्लूरल तो वर्ब भी क्या लगेगा ना प्लूरल, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, किसके वजह से, इसके वजह से हो गया, ठीक। अब द कैटल आर, है ना, और नाउन भी सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगेगा प्लूरल, तो यहाँ भी सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको पहचानना है और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। देव क्लासेस से जुड़ करके लेते हैं और एग्जाम्पल्स, क्या एग्जाम्पल्स है भाई, फिर आगे की बात करते हैं हम आपसे, क्या है, द पुलिस इज कमिंग, आप तुरंत बताइएगा, द पुलिस इज कमिंग, या फिर दूसरा, द पुलिस आर कमिंग, बताइए बताइए जल्दी से बताइए कौन सही होगा, द पुलिस इज कमिंग, द पुलिस आर कमिंग, हाँ क्या, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस इज राइट एंड सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि पुलिस, यहाँ पर एक पुलिस की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे पुलिस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब लगेगा प्लूरल, क्योंकि वहां पर नाउन क्या है प्लूरल, बात समझ गए। चलिए लास्ट एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं भाई आपके सामने खटाखट, द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, द पार्लियामेंट was united, the parliament was united over the Kashmir issue, है ना। आप बताइएगा, पढ़िए, देखिए ध्यान से कौन सही कौन गलत है, ठीक है। दूसरा हमने लिखा द पार्लियामेंट, ठीक है, द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड द कश्मीर इशू, डिवाइडेड द कश्मीर इशू, ठीक है। और तीसरा हमने क्या लिखा भाई, लास्ट क्या लिखा, द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर कश्मीर इशू, है ना। ये सेंटेंस आपको बताना है कौन सही है कौन रॉन्ग है, कैन यू टेल मी, आप बता सकते हो ना, बिल्कुल बताओ भाई कौन सही है कौन गलत है। अभी हमने बताया थॉट्स, पार्लियामेंट क्या मतलब कोई बिल्डिंग है, ना बिल्कुल, पार्लियामेंट ग्रुप ऑफ मेंबर, है ना, ग्रुप ऑफ मेंबर, तो क्या हो गया भाई, यहाँ पर हमने बताया था थॉट बताया था ना, क्या पता, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन इज टोटल थॉट, तो यहाँ पे क्या करा है, द पार्लियामेंट, यानी जो मोदी जी की पार्लियामेंट बनी है ना, उसमें जो मेंबर हैं, मेंबर के थॉट्स कैसे हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के, यानी कश्मीर मुद्दे को लेकर कैसे थॉट है, यानी यूनाइटेड यहाँ पर है। यूनाइटेड मतलब क्या, एकता, सबका मत एक है। जब सबका मत एक, हमने बताया था कि जब थॉट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या हो गया, यूनाइटेड यानी एक हो गया, सबका मत क्या है, एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बोलो भाई, सेंटेंस राइट हुआ ना, बिल्कुल राइट हुआ। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड की बात की जा रही है, और यूनाइटेड माने होता है एकता, यूनिटी माने क्या होती है, एकता, यानी जितने भी मेंबर है, सभी पार्लियामेंट के मेंबर का जो मत है कश्मीर इशू पर, कश्मीर मुद्दे पर, सबका मत क्या है, एक है। जब एक है
तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, है ना। चलिए सेकंड की बात करते हैं। द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड। अब डिवाइडेड माने क्या होता है, बंटना, अलग अलग होना। यहाँ पे थॉट क्या हो गया, यहाँ पे थॉट डिफरेंट डिफरेंट हो गया, डिवाइड हो गया। सभी मेंबर के थॉट्स क्या हो गए, डिवाइड हो गए। जब डिवाइड हो गए तो हो गया प्लूरल, और जब हो गया प्लूरल तो वर्ब भी लगेगा ना प्लूरल। तो यहाँ क्या लगा है, लगा है सिंगुलर, तो सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और यहाँ देखिए लगा है वर्ब, डिवाइडेड की बात करें, लगा है वर्ब, या लगा है प्लूरल, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ में, सुपर टेक में, टेक में ऐसे क्वेश्चंस आपको एरर करके देता है। करेक्ट द सेंटेंस। आप फंस जाते हो, सर हमको नहीं आ रहा है, लेकिन ये सभी चीजें यदि आप पढ़ लेंगे ना तो कहीं भी गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक, तो आज का क्लास कैसा लगा आप सभी हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं ना तो बिल्कुल बिल्कुल अभी बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करना ही करना है आपको, इट्स योर ड्यूटी, ये आप सबका कर्तव्य है। और अपने पूरे फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव वाले हों, चाहे एकेडमिक वाले हों, तो तैयारी कर रहे हों सुपर टेट की, एसएससी की, सीजीएल की, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, उन सब में शेयर कीजिए। और एक बार नहीं, इस वीडियो को बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं समझने का प्रयास करें, उसको देखें। तो आज का वीडियो खत्म करते हैं। कैसा लगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।